आप ही के एक इलाका है यहाँ से रुदौली। मेरी फहरिस्त में अब गज़ल की और गज़ल के खूबसूरत दौर का आगाज़ हुआ चाहता है। रुदौली से एक मेहमान शायर हैं जनाब सलीम हमदम। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और गज़ल के खूबसूरत ताजमहल की एक मजबूत तरीन बुनियाद इस मुशायरे को फराहम करें। जनाब सलीम हमदम साहब से गुजारिश की है, दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है यहाँ पहला कदम रख। तो आज के इस मुशायरे के पहले शायर के तौर पर मैं पेश करने जा रहा हूँ जनाब सलीम हमदम साहब को। उनका जोरदार तालियां बजाकर आप इस्तकबाल करें तो मुझे खुशी होगी कि आपने गज़ल के दौर में बाकायदा कदम रख लिया है। जनाब सलीम हमदम। मैं बिना ताख़ीर, क्योंकि ताख़ीर ज़्यादा हो चुकी है, मैं बिना तमहीद के अपनी गज़ल का आगाज़ करने से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आपके समातों के हवाले करता हूँ। ये रस्म मोहब्बत की अदा कौन करेगा, ये रस्म मोहब्बत, ये रस्म मोहब्बत की अदा कौन करेगा, वाह, तूने ना की वफा तो वफा कौन करेगा, वाह, गर रूठ के जाना है तो बस इतना बता दो, इस दिल की दवा तेरे सिवा कौन करेगा। क्या कहने बाबा। और मैं गज़ल का आगाज़ करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। जिस कदर अपनों के किरदार से डर लगता है, क्या कहने हैं, जिस कदर अपनों, जिस कदर अपनों के किरदार से डर लगता है, तीरों खंजर से न तलवार से डर लगता है, तीरों खंजर से न तलवार से डर लगता है। जाने क्यों दोस्त ने ही पूछ पे मारा खंजर, क्या कहने, जाने क्यों दोस्त ने ही पूछ पे मारा खंजर, ऐसा धोखा हुआ हर यार से डर लगता है, ऐसा धोखा हुआ हर यार से डर लगता है। शुक्रिया। ये इस शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा और बहुत ही खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं, ज़रा बेदार होकर सुनिए। है मुकाबिल मेरा दुश्मन तो गनीमत है मियाँ, है मुकाबिल मेरा दुश्मन तो गनीमत है मुकाबिल, है मुकाबिल मेरा दुश्मन तो गनीमत है मियाँ, खूनी रिश्तों के हर कुवार से डर लगता है, खूनी रिश्तों के हर कुवार से डर लगता है। क्या कहने, क्या वो 72 तो हजारों पर बहुत भारी थे, वो 72 तो वो 72 तो, वो 72 तो हजारों पर बहुत भारी थे। अब ये हालात की 2-4 से डर लगता है, अब ये हालात की 2-4 से डर लगता है। ये भी शेर हाजिर करता हूँ हजरात। इरशाद जनाब, इरशाद। हम तो शाही थे, फलक बोस थी परवाज अपनी, हम तो शाही थे, हम तो शाही थे, फलक बोस थी परवाज अपनी, हम तो शाही थे, फलक बोस थी परवाज अपनी, सूरत हाल की कोहसार से डर लगता है, सूरत हाल की कोहसार से डर लगता है।
ये शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा। इरशाद अली जनाब। जो बना रखा जनाब सलीम हमदम है उसने ये तासुब का महल, वाह। जो बना रखा, जो बना रखा है उसने ये तासुब का महल, जिसके हर एक दरो दीवार से डर लगता है, जिसके हर एक दरो दीवार से डर लगता है। क्या कहने। मक्ता हाजिर करता हूँ हजरत। तू कहीं पर भी चला जाए मगर ऐ हमदम, तू कहीं पर भी, तू कहीं पर भी चला जाए मगर ऐ हमदम, नफरतों के इसी बाजार से डर लगता है, नफरतों के दोस्तों अच्छा शेर पढ़ा गया, तालियां बजाकर बताइए सलीम हमदम साहब को। लगता है। बहुत शुक्रिया। तू कहीं पर भी चला जाए मगर ऐ हमदम, नफरतों के उसी बाजार से डर लगता है, नफरतों के उसी बाजार से डर लगता है, जिस कदर अपनों के किरदार से डर लगता है, तीर खंजर से न तलवार। साहिबा। दोस्तों एक और नाम जो अब इस वक्त माइक पर आपके सामने आ रहे हैं, जनाब अफजल इलाहाबादी। अफजल इलाहाबादी की गज़ल उनका, अफजल इलाहाबादी की गज़ल उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी शनाख्त है, उनका लहजे में बहुत इनफरादियत है, बड़ा अनोखापन और कुछ कुछ अशार तो बड़ा तिरछापन लिए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इलाहाबाद की नुमाइंदगी करें। लखनऊ अदब ज़बान और तहजीब के मरकज़ जनाब देवा शरीफ में जनाब अफजल इलाहाबादी तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियां बजाकर जनाब अफजल इलाहाबादी का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत ही करम फरमा क्या है तालिब नजीब कौकब साहब की मोहब्बतें और आपके दरमियान मेरी हाज़िरी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही मोतबर शुरा इकराम तशरीफ़ रखते, थोड़ा सा माहौल बना दे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मुशायरे में और ज़िंदगी पैदा करें। सदर मुशायरा तशरीफ़ रखते हैं, उनकी इजाज़त मतलब पढ़ता हूँ। आवारगी ये शौक़ का हासिल कहें किसे, आवारगी ये शौक़ का हासिल कहें किसे, आवारगी ये शौक़ का हासिल कहें किसे, खंजर बदस्त शहर है कातिल कहें। बहुत अच्छे अफजल, वाह 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 वाह। खंजर बदस्त शहर है कातिल कहें किसे, कातिल कहें किसे। और आज की खूबसूरत महफिल के नाम ये शेर देखें। हर समत एक चांद मुनव्वर है बज़्म में, हर समत एक चांद मुनव्वर है बज़्म में, ऐ दिल बता के रौनक़े महफिल कहें। क्या कहने बाबा। ऐ दिल बता के रौनक़े महफिल कहें किसे, महफिल कहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और
कुछ शेर और पढ़ना चाह रहा हूँ जी जरूर पढ़ें अफजल। थोड़ा सा और बेदार हो जाए, थोड़ा सा और जिंदगी। सुनिएगा दोस्तों, जुड़ जाए। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, उर्दू ज़बान व अदब की चाशनी ली है। एक मतलब चंद शेर देखें। तूने आँखों से क्या पिलाई है, तूने आँखों से क्या पिलाई है, मैं कदे में बहार आई है। क्या कहने हैं। मैं कदे में बहार आई है। और शेर पढ़ता हूँ गजल के बहुत ही मोतबर शुरा इकराम तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहूंगा। वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, जिसने सूरत तेरी बनाई है, वाह 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 वाह, जिसने सूरत तेरी बनाई है। रौनकें इसकी कम नहीं होती, रौनकें इसकी कम नहीं होती, तूने महफिल जब सजाई है, तूने महफिल जब सजाई है। और ये शेर पढ़ता हूँ सदर मुशायरा के हवाले से, वारसी रंग में डूबकर ये शेर समाप्त कर लें। हम ना छोड़ेंगे यार का दामन, हम ना छोड़ेंगे यार का दामन, हम ना छोड़ेंगे यार का दामन, जिंदगी भर की ये कमाई है। वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिंदगी भर की ये कमाई है। और इस गजल का आखिरी शेर देखें, शेर देखें अबरार भाई, दुआएं चाहूँ जी अफजल पढ़ें। बनाई है, इंशाल्लाह शेर याद रह जाएगा। शेर देखें। चल रहे हैं कतार में सूरज, चल रहे हैं कतार में सूरज, चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहे नुमाई है, वाह 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 वाह, चरागों वाह वाह वाह, की रहे नुमाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इकबाल अशरफ साहब सामीन के दरे एहसास पर भले ही शेर ने दस्तक न दी हो, लेकिन अफजल इलाहाबादी शेर अच्छा पढ़ रहे हैं, इस बात का मुझे यकीन है। जरा तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें जनाब अफजल इलाहाबादी। वो पीछे के दोस्त अहबाब भी जो खड़े हैं वहाँ, उससे भी गुजारिश है दोस्त। बहुत शुक्रिया। चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहनुमाई है, चल रहे हैं कतार में सूरज, और चरागों की रहे नुमाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और चरागों की रहे नुमाई है। आखिर में गजल और पढ़ के अपनी जगह लूंगा मैं जी। पढ़ूं एक बार, तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएं, पीछे के लोग भी जुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया। गीत राधा को सुनाता है चला जाता है, आहा। गीत राधा को सुनाता है चला जाता है, वाह वाह वाह। बांसुरी कोई बजाता
है चला जाता है, बांसुरी कोई बजाता है चला जाता है। और खालिद गजल का शेर देखें, देखें इधर भाई, इकबाल भाई, चला जाता है रोज आता है वो झरने में नहाने के लिए, रोज आता है वो झरने में नहाने के लिए, आग पानी में लगाता है चला जाता है, आग पानी में लगाता है चला जाता है। क्या कहने, फिर से पढ़ दूं, चला जाता है रोज आता है वो झरने में नहाने के लिए, आग पानी में लगाता है चला जाता है, बहुत अच्छे अफजल, वाह वाह वाह, पानी में लगाता है चला जाता है। और शेर पढ़ता हूँ, मेरा जाती कर्ब है, मेरी रूह के बेहद करीब है ये शेर। शेर पढ़ता हूँ, दुआएं चाहूँगा। शेर देखिए भाई, चला जाता वाह वाह वाह, है मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई बुनियाद हिलाता है चला जा। जिंदाबाद अफजल, वाह 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 वाह। हिला दोस्तों, देवा की सल्तनत उर्दूस्तान में बहुत अच्छा शेर पढ़ा गया, आप गवाह हैं इस शेर के, तालियां बजाइए पूरा मजमा एक मरतबा अफजल इलाहाबादी के लिए। क्या कहना है भाई, फिर पढ़ दें शेर अफजल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ताहिर फराज साहब, आजम शाकरी साहब, वाह, अजहर इकबाल साहब, इकबाल अशर साहब, सभी की दुआएं मेरे लिए फख्र की बात है। शेर फिर से पढ़ता हूँ, बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, यकीन करें, मेरी बहुत तामीर मेहनती शेर। मुकम्मल नहीं होने पाती, चला जाता है मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई बुनियाद हिलाता है, कोई बुनियाद हिलाता है चला जाता है, बहुत सलीके से कहा गया शेर, वाह वाह वाह, हिलाता है तमाम तर गजल के तकाजों को मलहूज रखते हुए, जिंदाबाद अफजल, वाह वाह वाह। एक बार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चला जाता है। और ये भी शेर देखें आज, देखें बहुत ही मेरे करम फरमा नईम अख्तर खादमी साहब, चला जाता है देर तक गूंज सी रहती है हरी में दिल में, वाह, देर तक गूंज सी रहती है हरी में दिल में, कोई आवाज लगाता है चला जाता, क्या भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या गजल हो रही है, चला जाता है आग पानी में लगाता है चला जाता है। और शेर पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह पूरे मजमे से मुझे दुआएं मिलेंगी। अबरार भाई शेर देखिए, इरशाद अली जनाब, दौड़ कर आता हूँ दरवाजे पे दस्तक सुन कर, दौड़ कर आता हूँ दरवाजे पे दरवाजे पे
सुन कर कोई जंजीर हिलाता है चला जा। बहुत अच्छा दोस्तों, ज़रा सा आपकी समातों का जायका तब्दील करते हैं। मेरी फहरिस्त में एक ही झंझट नाम के शायर हैं, सज्जाद झंझट, जो रुड़की से बुलवाए गए हैं। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो आएँ और आपकी इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दे, कहकहों में आपको मजबूर कर दे कहकहा लगाने के लिए। जनाब सज्जाद झंझट, आपकी समातों के हवाले। जी। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहाँ? बोली, बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बोली, बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और मुलाजा फरमाए कि एक मुशायरे में कम पढ़ने के लिए कहा गया और इंटरनेशनल मुशायरा था हिंदुस्तान में, तो उसमें एक शायर ऐसे आ गए जिन्हें पढ़ना पड़ा और लगातार पढ़ते रहे। तो वहाँ से पब्लिक में से, पंडाल में से एक जुमला पास हुआ। मुलाजा फरमाए 4वीं सुरों में कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और उसी मुशायरे में ये बैन था कि कोई भी मुकामी शायर नहीं पढ़ेगा, सारे बैरूनी शायर पढ़ेंगे। लेकिन साहब SDM साहब का हुक्म था कि मेरा भांजा जरूर पढ़ेगा। SDM साहब का हुक्म था तो कन्वीनर मुशायरा ने हुक्म किया कि नहीं बिल्कुल पढ़ेगा। शायर नहीं था, उसने दिन भर किसी की गजल ली और कागज पे नोट करता रहा। वो जेब में रख ली कि जहां भी भूलूंगा कागज का सहारा ले लूंगा। इत्तेफाक देखे कि वो पैंट जिसमें पर्चा था, जब वो कपड़े चेंज करके आया तो पर्चा खूंटी पे ही रह गई, पैंट उसमें पर्चा था। वही सेहतमात के भरोसे के साथ कि शायद मेरी पैंट की जेब में पर्चा है। आते ही नाज़िम मुशायरा ने नाम बोला और वो खड़ा हो गया। और आते ही उसने जैसे ही मतले का मिसरा उला पढ़ा, मिसरा सानी भूल गया, तलाश किया नहीं। अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए, करीब आया माइक के एकदम मतलब का मिसरा उला पढ़ा। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। देवा शरीफ के मुशायरे में हशमतुल्लाह साहब ने मुझे पहली मरतबा यहाँ बुलाया, मैं हाजिर हुआ। उनसे शायर सज्जाद से सज्जाद झंझट मिला। वकार साहब तशरीफ रखते हैं। मुशायरा ऐसा, लेकिन मुशायरे के हवाले से एक मतलब मेरे याद आता है, एक शेर के शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये भी देखें कि मैं जब हाजिर हुआ तो लखनऊ में मेरे एक शायर है, मेरे दोस्त, वो बहुत ही जॉली नेचर के और बड़े रंगीन मिजाज के हैं। पता चला कि साहब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। हॉस्पिटल में उनके मिजाज पुरसी के लिए मैं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले बर्थ पर लेटे हुए थे। इतने रंगीन मिजाज है कि उस टाइम उनके दर्द बहुत था। ये आवाज निकल रही थी, आय आय हाय आय। और जैसे खूबसूरत नर्स उनके बराबर से निकली, उनका टोन बदल गया आय हाय से आय हाय। अब मुलाजा फरमाया कि मैंने उन्हें देखा, ये कहा कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहा उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पे शायरी।
बीवी जो हलाल तो उसमें चुटकुले, माशूका हराम, मगर उसमें शायरी। और ये भी देखें कि साहब मैं गुजरा भी मेले से, मैंने सोचा थोड़ा मेला घूम लिया जाए। मेले में बहुत अच्छे अच्छे लोग घूम रहे थे, कुछ लड़के, पुलिस भी थी और इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें हो रही थी कि एक लड़के ने आंख मार दी लड़की को, तो उसने कहा मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कहले मैं तो चेक कर रहा था। अब देखें साहब, इसी हवाले से मेरी साथ जो हुआ, तो एक मुजफ्फर रज़मी साहब का शेर है कि जबर भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। उसका एक मिसरा और 3 मिसरे मेरे मुलाजा फरमाए। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। बहुत अच्छे सज्जाद भाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है मेरे याद आई कि आप रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, 100 सुनार की एक लुहार की। 3 मिसरे लगे हैं उसमें, मुलाजा फरमाए। 100 सुनार की एक लुहार की कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। लॉकडाउन लगा, घर में रहना पड़ा, घर में रह के अपनी वाइफ से बहुत वक्त गुजरा, और वक्त भी इस तरीके से कि उनके एक से बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और हालत ये हुई कि मैंने देखा कि मैं तो नहा रहा था, तो बाहर उनकी एक दोस्त बैठी थी, उनको किसी की बुराई कर रही थी। बड़ा ताज्जुब होता औरतों पे, और जब ताज्जुब होता है कि वो 1.5 घंटे तक उन्होंने किसी की बुराई करी। ताज्जुब हुआ कि 1.5 घंटे बुराई करने के बाद जब ये कहकर खड़ी हुई, अरे मरने दे, हमें क्या लेना। बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे 1.5 घंटे उसकी बुराई की और ये कहकर खड़ी हुई कि अरे मरने दे हमें। मैंने फिर भी चार मिसरे उनकी शान में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से पेश किए कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। लॉकडाउन लगा, उत्तराखंड में गोश्त पे पाबंदी हुई, और गोश्त पे पाबंदी हुई तो हालत ये हुई कि मेहमान आ गया और 15 दिन तक घर में ही रहा। हालत ये हो गई कि घर में कुछ नहीं खाने को, वही दाल जो मैंने परचून की दुकान की थी। इस लॉकडाउन में क्या करते, मुशर्रे बंद थे, तो वही उड़द की दाल, मूंग की दाल, मछली की दाल, चने की दाल, दाल। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन बाद कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, चांद की तारीख की बात हो रही थी, सब बैठे हुए थे। तो मैं चचा से पूछ रहा था, चचा वाली साहब से पूछ रहे थे, मैं बड़े भाई से पूछ रहा था कि आज चांद की तारीख क्या है, पता नहीं चल पा रहा था। तो मेहमान से पूछा कि मियाँ आप बताइए चांद की क्या तारीख है। वो बोले चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। वाह 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 वाह। फिर भी हमें एहसास हुआ, तो मैंने वाइफ से कहा, तो उन्होंने अंडा करी का मुझे मशवरा दिया, तो मैंने उनके सामने अंडा करी पेश कर दी, बहुत अच्छी बना के कि शायद इस तरह से मेहमान नवाजी हो जाए। अंडा करी को देख के फिर भी उन्होंने जब उनके तासुरात देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि शायद इनकी परहेज है, एसिडिटी बनती है। तो यहाँ से 4 मिसरे सुने आप कि अंडा करी को देख के उनके तासुरात। तो मैंने वहां से 4 मिसरों में मुलाजा करे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह। उस शायर के हवाले कर रहे हैं जिसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार था। आप ही के इलाके बाराबंकी से एक नाम जनाब उस्मान मीनाई, जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू दुनिया के नक्शे पर अपने नाम की लकीर खींच दिए, और आज वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बाहर भी उनके लहजे की खुशबू महसूस की जाती है। जनाब उस्मान मीनाई के तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन
तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। जनाब उस्मान मिनाई। अस्सलाम वालेकुम। एक मूजी मरज के बिना पर यह मुशायरा 3 साल बाद हो रहा है। 3 साल तक आप लोगों से दूरी रही, इसी दूरी से मैं आगाज करता हूँ, समाज फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि कहानी गम की क्या क्या कर रही है। क्या अच्छा है उस्मान भाई, कहानी गम की क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। वाह 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 वाह। कहानी गम की क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है। वाह वाह। अरे उस्मान भाई क्या कहने, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी दीदार के लाले पड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान। दोस्तों शरीक हो जाइए, बहुत अच्छा शेर का है, बिल्कुल नए लहजे का शेर है। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है, हमारी आंख फाका कर रही है, हमारी आंख फाका कर रही है। अर्ज क्या कि मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। मुझको अपनी खबर नहीं कोई, मुझको मजनू का जानशीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए, वायरस नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए, एक ऐसी भी वैक्सीन बना, एक ऐसी भी वैक्सीन बना। वायरस नफरतों का मर जाए। और क्या कि समंदर की दिल आजारी करेंगे। मोहतरम इकबाल अशर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इनका मेरे लिए हुक्म है कि मैं कुछ गजल के शेर भी मुशायरों में पढ़ा करूं, और यही हुक्म फजल इनाम मदनी साहब का मैं हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। अर्ज क्या कि समंदर की दिल आजारी करेंगे। अभी अपनी असलियत पे आता हूँ, रहिएगा ना। समंदर की दिल आजारी करेंगे, समंदर की दिल आजारी करेंगे, अभी हम रेत से कुल्ली करेंगे। समंदर की दिल आजारी करेंगे, अभी हम रेत से कुल्ली करेंगे। पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, खुदा को किस तरह राजी करेंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, खुदा को किस तरह राजी करेंगे। और बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, सियासी लोग जब नेकी करेंगे। क्या कहने, क्या कहने उस्मान भाई, बहुत अच्छे उस्मान भाई, वाह 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 वाह। बुला लेंगे कोई फोटोग्राफर, सियासी लोग जब नेकी करेंगे। बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे हशमत भाई और अबरार काशिफ साहब की बावकार निजामत मैं हाजिर करता हूं। और क्या कि मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरे रहमान के पस मंजर में ये शेर समझ फरमाइए। और क्या कि मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों का कभी बिल नहीं आता। मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों का कभी बिल नहीं आता। मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, हर एक की सूरत पे मेरा दिल नहीं आता। वाह 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 वाह। मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, हर एक की सूरत में मेरा दिल नहीं आता, हर एक की सूरत पे मेरा दिल नहीं आता। एक गजल के कुछ शेर फिर हाजिर करता हूँ। अर्ज क्या है कि बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं परवेज भाई, बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं। क्या कहने साहब। बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं, हमारे ताख में रखे
ये बेवकूफ चिराग, हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ चिराग ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ चिराग ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। और हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, इसीलिए तो मियां हज पे जाना चाहते हैं। अच्छा, हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, क्या कहने, इसीलिए तो मियां हज पे जाना चाहते हैं। अब समाअत फरमाइए कुछ मुतफर्रिक शेर। अर्ज क्या है कि पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, वाह, पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं। वाह, पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं, हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं। हम लोगों की एक पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं। अर्ज क्या कि हम लोगों की बहुत खराब बात है कि फिरके बहुत हैं और सब एक दूसरे को जहन्नुम में डाला करते हैं। समाअत फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि जिसे भी देखो जहन्नुम में डाल देते हो, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो। तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है? बहुत अच्छा उस्मान भाई, फिर पढ़ते हैं शेर। वाह 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 वाह। जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो, तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत जिसे भी का देखो ठेका है? जहन्नम में डाल देते हो, तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है? एक शेर और समाअत फरमाइए। अर्ज क्या है कि हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। चाचा अमीर हैदर साहब तशरीफ रखते हैं। अर्ज क्या है कि हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान, हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? वाह, हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान, हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? अर्ज क्या है कि तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। एक शेर और हाजिर करता हूं हालात के मुताबिक कि बहुत सी बिल्लियां खिसिया चुकी हैं, बहुत सी बिल्लियां खिसिया चुकी हैं, मगर इस शहर में खंबे नहीं हैं। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत सी बिल्लियां खिसिया चुकी हैं, मगर इस शहर में खंबे नहीं हैं। अर्ज क्या है कि ढूंढनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है हर रोज बड़े की बोटी। इंजीनियर कहाँ है? माइक वाला बुलाइए। ढूंढनी पड़ती है हर रोज बड़े की बोटी। आप आसान समझते हैं मुसलमान होना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, ढूंढनी पड़ती है रोज बड़े की बोटी। वो माइक आवाज नहीं पहुंच पा रही उधर, तो ज्यादा हो गया। ढूंढनी पड़ती है रोज बड़े की बोटी। आप आसान समझते हैं मुसलमान होना? अर्ज क्या है कि अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए हैं। क्या कहना? अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए हैं। औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है। वाह 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 वाह। क्या कहने उस्मान भाई, वाह वाह वाह। अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए। औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है, औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है। अर्ज क्या है कि जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची। मेरा जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची, अब वो हिंदू है, यकीनन कोई मठ बेचेगा। वाह,
शेर समाप्त फरमाइए कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं कि हजरत अली से सिलसिला मिलता नहीं तेरा, हजरत अली से सिलसिला मिलता नहीं तेरा, फर्ज ही अपने नाम में रिजवी लगा लिया। पैर पढ़ दीजिए उस्मान भाई, पैर पढ़ दीजिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हमारे अवामी और समाजी जज्बात की तर्जुमानी जनाब उस्मान मिनाई। हजरत अली से सिलसिला मिलता नहीं तेरा, फर्ज ही अपने नाम में रिजवी लगा लिया, फर्ज ही अपने नाम में रिजवी लगा लिया। अर्ज क्या है कि वो कौन है जो दुआए फसाद मांगते हैं, वो कौन है जो दुआए फसाद मांगते हैं कि हम लड़ाई नहीं इत्तेहाद मांगते हैं, कि हम लड़ाई नहीं इत्तेहाद मांगते हैं। हमारे दौर के शायर अजीब शायर हैं, हमारे दौर के शायर अजीब शायर हैं, कटोरा हाथ में लेकर के दाद मांगते हैं। हमारे दौर के शायर अजीब शायर हैं, कटोरा हाथ में लेकर के दाद मांगते हैं, कटोरा हाथ में लेकर के दाद मांगते हैं। अर्ज क्या है कि सबको फंसाया जाता है मजहब के जाल में, सबको फंसाया जाता है मजहब के जाल में, बैठे हुए हैं भेड़िए नेता की खाल में। मस्जिद में एक सफ भी मुकम्मल न हो सकी, मस्जिद में एक सफ भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में। क्या कहने, वाह वाह वाह। उस्मान भाई आइए। बहुत सच्चे सच्चे खरे खरे और ईमानदाराना जज्बात की तर्जुमानी, समाजी और अवामी जज्बात की तर्जुमानी जनाब उस्मान मिनाई कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबको फंसाया जाता है मजहब के जाल में, बैठे हुए हैं भेड़िए नेता की खाल में, और मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में, उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में। अर्ज क्या है कि शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शेर जो सच से वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। अर्ज क्या है कि जहां जाना वहां पर इल्म की डिग्री लगा देना, जहां जाना वहां पर इल्म की डिग्री लगा देना। अगर असली नहीं मिलती तो फिर फर्जी लगा देना, अगर असली नहीं मिलती तो फिर फर्जी लगा देना, अगर असली नहीं मिलती तो फिर फर्जी लगा देना। और बहुत आराम करते हैं विपक्षी लोग बंगलों में, बहुत आराम करते हैं विपक्षी लोग बंगलों में, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना। बहुत आराम करते हैं, बहुत आराम करते हैं विपक्षी लोग बंगलों में, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना। क्या कहने, मरे तो कब्र में इनकी जरा एसी लगा देना। अर्ज क्या है कि अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है, अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर, अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर। अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं, अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं। बकरा भी फेसबुक पर, उमरा भी फेसबुक पर, बकरा भी फेसबुक। अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी भी फेसबुक पर, काबा भी फेसबुक पर, अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं।
उमरा भी फेसबुक पर, बकरा भी फेसबुक पर। ये अबरार काशिफ साहब जो हैं वो निजामत कर रहे हैं और मैं नाज़िम मुशायरा से बहुत डरता हूँ, क्योंकि नाज़िम मुशायरा बिल्कुल चुनाव आयोग की तरह होता है, जिसको चाहे हरा दे, जिसको चाहे जिता दे। अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। अर्ज क्या है कि कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। अर्ज क्या है कि दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है, दस्ते ईसा से वो मुर्दों को जिला देता है, दस्ते मूसा में वही है जो अता देता है। और कोई नमरूद हो, फिरौन हो या हो शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। बहुत अच्छे बात। कोई नमरूद हो, शद्दाद, फिरौन हो या हो शद्दाद, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है, हर तकब्बुर को वो मिट्टी में मिला देता है। अर्थ क्या है कि कौड़ी के भाव मिलते हैं, गाय खरीद लो, कौड़ी के भाव मिलते हैं, गाय खरीद लो, बोली लगाओ ऊंची तो नाया खरीद लो, बोली लगाओ ऊंची तो नाया खरीद लो। आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में, आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में, ठेले पे बिक रहे हैं विधायक खरीद लो। वाह 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 वाह। आएगी एक दिन यही आवाज मुल्क में, ठेले पे बिक रहे हैं विधायक खरीद लो। अर्थ क्या है कि दफन हो जाएंगे मिट्टी में वतन की उस्मान, हम तो मरकर भी कहीं और नहीं जाएंगे। दफन हो जाएंगे मिट्टी में वतन की उस्मान, हम तो मरकर भी कहीं और नहीं जाएंगे। लखनऊ की जो फदाओं का मजा जानते हैं, लखनऊ की जो फदाओं का मजा जानते हैं, वो परिंदे कभी लाहौर नहीं जाएंगे। आइए इस महफिल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मेरी फहरिस्त में 2 शायरात हैं, उनमें एक शायरा है मोहतरमा गुल सबा। मैं गुल सबा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी शानदार गज़ल से इस महफिल को और हम तमाम सामीन को नवाजें। मोहतरमा गुल सबा। वहशत दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तालिब नजीब को, कोकब साहब, सलमान भाई का, जिन्होंने आप सब से मुलाकात करने का शरफ बख्शा। बहुत अदना सी शायरा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक शख्स की दुआएं मुझे मिलेंगी। मैं डायस से भी बतौर ख़ास दुआएं चाहती हूँ, आप सब से भी दुआएं चाहती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ यहीं से मुलाज़फन में। सुनिएगा। मुझको तन्हाई में अशकों से भिगोते क्यों हो। बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह से जुड़े रहें तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। मुलाज़ा फरमाएं। मुझको तन्हाई में अशकों से भिगोते क्यों हो, मुझको तन्हाई में अशकों से भिगोते क्यों हो, मुझको तन्हाई में अशकों से भिगोते क्यों हो, बाद मरने के मेरी कब्र पे रोते क्यों हो, के मेरी कब्र पे रोते क्यों हो। बहुत शुक्रिया नवाजिश। शेर भी हाजिर कर तुम लाजा फरमाएं। जागने का मेरी आंखों पे लगा कर पहरा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। जागने का मेरी आंखों पे लगा कर पहरा, जागने का मेरी आंखों पे लगा कर पहरा, जागने का मेरी आंखों पे लगा कर पहरा, इतने आराम से तुम रातों में सोते क्यों हो, इतने आराम
से तुम रात में सोते क्यों हो। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब और एक शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, सुनेगा। अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, अजनबी शख्स को हकदार बना देता है, जो जुलेखा को खरीदार बना देता है, जो जुलेखा को खरीदार बना देता है, वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम, लेकिन प्यार इंसान को बीमार बना देता है, प्यार इंसान को बीमार बना देता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। क्या कहना है। आइए यहीं से एक मुकम्मल गज़ल हाजिर करना चाहती हूँ। इरशाद। बहुत मोतबर डाइज़ है, बहुत मोतबर समाते हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कोई भी शेर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपनी मोहब्बतों दुआओं से मुझे नवाजेंगे। मतलब हाजिर करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़फ में सुनेगा। हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं, सांस क्या ठहरी कि अब पहचानता कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं। शेर भी आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले कर तुम मुलाज़ा में सुनिएगा। रोज़ ही आँखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, क्या कहने। वाह वाह वाह। रोज़ ही आँखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, रोज़ ही आँखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, जबकि इन आँखों से दिल का फासला कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। आप तो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, अगर थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। ये शेर मैं कोकब साहब और तमाम शोर इकराम के हवाले से आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले करती हूँ। मुलाज़ा सभा की दरख्वास्त कबूल करें दोस्तों, ज़रा साथ बजाएं, तालियां बजाकर उन्हें बताएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, फिर कोई नई लड़की ज़िंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। मोहतरमा गुले सबा साहिब, बहुत शुक्रिया। अगर आप दुआओं से नवाजते रहेंगे तो मुझे हौसला मिलता रहेगा। अमार साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मैं इनके हवाले से शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमा सुनेगा जी। जाने कैसा कैफ तारी है तुम्हारे शहर में, जाने कैसा कैफ तारी है तुम्हारे शहर में, जाने कैसा कैफ तारी है तुम्हारे शहर में, मुस्कुराते हैं सभी और बोलता कोई नहीं, हम नशी कोई नहीं और दिल। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नवाजी, बहुत शुक्रिया नवाजी। शेर भी हाजिर करते हूँ, बहुत ही खूब गज़ल का खूबसूरत शेर, मुलाज़ा में सुनेगा। जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ़ हैं। वकार साहब आपकी भी दुआएं चाहे तो मुलाज़ा में सुनेगा। जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ़ हैं, जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ़ हैं, ये वो ऐसा फन है जिसको सीखता कोई नहीं, हम
हम नशे कोई नहीं। बहुत अच्छा गुले साहब, फिर पढ़े हैं शेर। वाह वाह, 200 शरीक हो जाएं, तालियां बजाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा गया है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ दोबारा शेर, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ, जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ हैं। जिंदा रहने की अदाकारी में सब मसरूफ हैं। ये वो ऐसा फन है जिसको सीखता कोई नहीं, हम नशे कोई नहीं और दिल नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर कर तो मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। चंद यादें और उनकी सिर्फ एक तस्वीर है, चंद यादें और उनकी सिर्फ एक तस्वीर है, चंद यादें और उनकी सिर्फ एक तस्वीर है। बस यही गम की दवा है और दवा कोई नहीं, हम नशे कोई नहीं और दिलरुबा कोई नहीं। मक्ता भी आप सबकी अदालत में हाजिर करते हो, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। मसलहत परदेस ले जाती है सबको ऐसा बात। क्या कहने हैं। अगर शेर अच्छा लगे तो एक एक शख्स की दुआएं चाहते हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मसलहत परदेस ले जाती है सबको ऐसा बा, मसलहत परदेस ले जाती है सबको ऐसा बा, वरना अपना घर खुशी से छोड़ता कोई नहीं, हम नशे कोई नहीं और दिलरुबा बहुत अच्छे। वाह वाह नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ एक मरतबा इस खूबसूरत मुशारे के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करना चाहती हूँ। मुझे आपकी समातों पर एतमाद है कि इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं मेरी झोली में आएंगी। हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। अबरार काशिफ साहब, आपकी भी बतौर खास दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो, आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या फ़ायदा, आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो, आओ बैठो हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या फ़ायदा, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया, अब ये आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, जिसकी वाह 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 में जो था उसे मिल गया, अब ये आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। ये शेर में आप सबको नजर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। रात कैसे कटे गम के बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात में, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। रात कैसे कटे गम की बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात में, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फ़ायदा, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फ़ायदा। गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबके खूबसूरत समालों के हवाले कर दूं, मुलाज़ा फरमाइए, सुनेगा। कोई दीवाना दर दर भटकता
जा रहा था यही गीत गाता हुआ, क्या कहने, कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ, जा रहा था यही गीत गाता हुआ, जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा, जो मोहब्बत। बहुत अच्छे गुले सभा साहिबा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश। जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा। शेर भी बहुत और खास हाजिर कर तुम लाजम। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीने छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूँ शेर मुलाज़फ में, सुनेगा। मेरे महबूब तशरीफ ले आइए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए। मेरे महबूब तशरीफ ले आइए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए, मुंतज़िर शाम ही से है आँखें मेरी, मुंतज़िर शाम ही से है आँखें मेरी, देर इतनी लगाने से क्या फायदा, मुंतज़िर शाम ही से है आँखें मेरी। गज़ल का आखिरी शेर आप सबको नजर करते हूँ, डांस से दुआएं चाहते हूँ, लाज़िम हाजिर करते, सुनेगा। तुम हमें देख लो, हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले। तुम हमें देख लो, हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले। भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ, दाग दिल के दिखाने से क्या फायदा, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ। मकता भी आप सबकी अदालत में हाजिर कर तुम लाज़ा फरमाएं। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ, मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ, मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा। मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ, मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो। साहब मुअत्तल नहीं होने देंगे, ये परिंदे मुझे पागल नहीं होने देंगे, ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है। फजल इमाम मदनी साहब और कोकिक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उनकी कोशिश ये होती है कि मुशायरे में 2-3 नए शायर इलाके के जो लोग हैं, जो नए बच्चे कह रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। और उसी सिलसिले में एक नाम आता है जनाब आमिर बाराबंकी का। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। जनाब आमिर बाराबंकी साहब, नए दीवानों को देख, अहमद मुश्ताक ने कहा था शायद इसी मौके के लिए कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। जनाब आमिर बाराबंकी। सलाम वालेकुम। चंद अशार जी इरशाद जनाब।
तू ठुकराए मुझको किधर जाऊं मैं, तू ठुकराए मुझको किधर जाऊं मैं, नजर में है तू ही जिधर जाऊं मैं, नजर में है तू ही जिधर जाऊं मैं। मोहब्बत में दिल को मैं कैसे संभालूं, मोहब्बत में दिल को मैं कैसे संभालूं, मैं कैसे संभालूं, यही सोचता हूँ बिखर जाऊं मैं, यही सोचता हूँ बिखर जाऊं मैं। मोहब्बत में दिल को मैं कैसे संभालूं, यही सोचता हूँ बिखर जाऊं मैं, यही सोचता हूँ बिखर जाऊं मैं। है नाकाम कोशिश भुलाने की तुझको, है नाकाम कोशिश भुलाने की तुझको, तसव्वुर में तू है जिधर जाऊं मैं, तसव्वुर में तू है जिधर जाऊं मैं। है नाकाम कोशिश भुलाने की तुझको, है नाकाम कोशिश भुलाने की तुझको, तसव्वुर में तू है जिधर जाऊं मैं, तसव्वुर में तू। और तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, जो तू खुश रहे तो संवर जाऊं मैं, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, तो संवर जाऊं मैं। तगाफुल से तेरे न हो जाए ऐसा, तगाफुल से तेरे न हो जाए ऐसा, तगाफुल से तेरे न हो जाए ऐसा, संभलते संभलते न गिर जाऊं मैं, संभलते संभलते बहुत अच्छे, वाह वाह, न गिर जाऊं मैं। मेरे दोस्तों ने वो धोखे दिए हैं, मेरे दोस्तों ने वो धोखे दिए, मेरे दोस्तों ने वो धोखे दिए हैं, बने दोस्त कोई तो डर जाऊं मैं, बने दोस्त को क्या कहने तो डर जाऊं। बहुत अच्छा है आमिर भाई, वाह वाह। मेरे दोस्तों ने, दोस्तों तालियां बजाइए, देखिए कुमार साहब का भरपूर तरीन, मजा आ रहा है इसमें, क्या बात। मेरे दोस्तों ने वो धोखे दिए हैं, क्या कहने, बने दोस्त कोई तो डर जाऊं मैं, वाह वाह वाह। बने दोस्त को नहीं चैन मिलता है, बाहर भी एक पल नहीं चैन मिलता है, बाहर भी एक पल नहीं चैन मिलता है, बाहर भी एक पल, तेरी याद आए जो घर जाऊं मैं, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, जो घर जाऊं मैं। मोहब्बत में दिल का संभलना यही है, मोहब्बत में दिल का संभलना यही है, संभलना यही है। चलो जर्रा जर्रा बिखर जाऊं मैं, चलो जर्रा जर्रा बिखर जाऊं मैं। दिए जख्म दिल को जो तूने हमारे, दिए जख्म दिल को जो तूने हमारे, तेरी बेरुखी से तो डर जाऊं मैं, तेरी बेरुखी से तो डर जाऊं मैं। और मुस्तमलाजा जनाब, मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप कब मक्ते पे आते हैं। मेरे जो मिल जाए आमिर मुझे सच्चा मोती, जो मिल जाए आमिर
मुझे सच्चा मोती समंदर की तह में उतर जाऊं मैं, बहुत अच्छे, वाह, वाह, वाह। समंदर की तह में उतर जाऊं मैं। मैं इस मुशायरे को दिल्ली से आए हुए उस बांके सजीले लबो लहजे के बावकार शायर के हवाले कर रहा हूं जिसे उर्दू दुनिया अजहर इकबाल के नाम से जानती है। दोस्तों, अजहर इकबाल ने बहुत कम वक्त में इंतहाई खूबसूरत अशार इसमें उर्दू को दिए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने अशार से इस महफिल को नवाजे। जनाब अजहर इकबाल साहब की गज़ब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गज़ब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। आली जनाब अजहर इकबाल। सदर मोहतरम जनाब अम्मार रिजवी साहब, महराज हैदर भाई, तालिब नजीब साहब और तमाम नदवी साहब की इजाज़त चाहते हूँ। कटाकर अपने बालों पर गया क्या, कटाकर अपने बालों पर गया क्या, वो यादों का मुसाफिर घर गया क्या। वाह, कटाकर अपने बालों पर गया क्या, वो यादों का मुसाफिर घर गया, वो यादों का मुसाफिर घर गया क्या। मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, मेरे अंदर का शायर मर गया क्या। वाह 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 वाह, मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, क्या कहने हैं मेरे अंदर का शायर मर गया क्या। मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मेरा खुद से भी अब जी भर गया क्या। बहुत अच्छे अजहर इकबाल साहब, वाह। मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मेरा खुद से भी अब जी भर गया क्या। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, वाह। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बड़ी ना, वाह 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 वाह। चंद शेर और इसी कबीले के सुनने के। अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। वाह 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 वाह। कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, क्या कहने, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। बहुत शुक्रिया। सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रह गए। सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रह गए। और वक्त को आखिरकार बदलते रहते हैं, वक्त को आखिरकार बदलते रहते हैं, नादानों होशियार बदलते रहते हैं। और मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, किस्सा और किरदार बदलते रहते। बहुत अच्छा है साहब, बाबा, वाह 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 वाह। मेरे हाथ से बहुत अच्छा है अजहर इकबाल भाई, वाह वाह वाह। मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, किस्सा और किरदार बदलते रहते हैं। किस्सा और किरदार बदलते रहते हैं। चंद शेर समाप्त कर लें कि तेरी समत
जाने का रास्ता नहीं हो रहा। तेरी समझ जाने का रास्ता नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, मेरा रोशनी से भी राबिता नहीं हो रहा। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। अब तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तो खुदाए हुस्नो जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा। बहुत बड़ी नायत, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और चंद शेर सुन लें कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। वाह 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 वाह। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, कहाँ चले गए वो लोग हंसते गाते हुए। तुम्हारे आने की उम्मीद बर नहीं आती, तुम्हारे आने की उम्मीद बर नहीं, तुम्हारे आने की उम्मीद बर नहीं आती, मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाते हुए। वाह 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 वाह। तुम्हारे आने की उम्मीद बर नहीं आती, मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाते हुए। है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन, है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। वाह वाह वाह। है अब भी बिस्तरे जां पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। न जाने खत्म हुई कब हमारी आज़ादी, न जाने खत्म हुई कब हमारी आज़ादी, ताल्लुकात की पाबंदियाँ निभाते हुए। 2-3 शेर और समाप्त कर लें कि मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं। वाह। तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। और एक गजल तरन्नुम से पढ़कर इजाजत चाहूंगा कि दोस्तों सिर्फ शोरा इकराम दाद दे रहे हैं, आपकी दादो तहसीन, आपकी दुआएं इकबाल अजहर साहब को मिलनी चाहिए। तालियां बजाकर बता दें एक मरतबा कि आप उन्हें सुन रहे हैं, बल्कि डूब कर सुन रहे हैं। जी इकबाल भाई, मतलब समाप्त करें कि दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, वाह।
दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, ज़मीं उनकी थी और साया हमारा। कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा। खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, मगर वो इश्क था सच्चा हमारा। और शेर आखिर क्या कहने। अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, अधूरा रह गया किस्सा हमारा। वाह 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 वाह। दरख्तों से था एक रिश्ता। बहुत शुक्रिया आज़मीन, थैंक यू। रियासत है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में शेर व अदब की बड़ी आबियारी हो रही है। हम वहाँ पर मुशायरों में जाते रहते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गज़ल का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की कमी नहीं है और मुशायरों का इनेकाद में भी वहाँ पर कोई कमी वाक़ई नहीं। बहुत खूबसूरत गज़ल कही जा रही है, बहुत खूबसूरत गज़ल सुनी जा रही है। वहाँ से राजस्थान के एक शहर टोंक से तशरीफ़ लाते हैं जनाब ज़िया टोंकवी। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस महफ़िल में अपना कलाम, अपनी गज़ल पेश करें। जनाब ज़िया टोंकवी साहब। मैं ममनून हूँ मोहतरम इकबाल अशर साहब का, तालिब नजीब साहब और फजल इमाम मदनी साहब का। हज़रात गिरामी, ये बल्ब जो रोशन है ये भी हमें रोशनी दे रहा है और अभी सदर आली ज़ी वक़ार ने जो शमा रोशन की थी वो भी हमें रोशनी देती है। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क दोनों में ये है दोस्तों कि इस बल्ब से दूसरा बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस शमा से हज़ारों शमें रोशन की जा सकती हैं। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ये लोग भी उसी तरह से हैं, फजल इमाम मदनी साहब, मोहतरम रिदवाई साहब, मोहतरम तालिब नजीब साहब। आइए हज़रात, इन तमाम शख्सियात को मद्देनज़र रखिए और मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। मेरा कुछ अलग मिजाज है। मोहतरम उस्मान साहब ने आपको जो कुछ पेश किया वो बहुत खूबसूरत, उन्होंने मुशायरे को मुशायरा बना दिया। आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ कि सदर आली ज़ी वक़ार आपकी इजाज़त चाहते हुए चार मिसरे हाजिर करता हूँ। इकबाल भाई देखें, हाजिर कर रहा हूँ कि खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता, खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता, खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। शायरी सुना रहा हूँ हज़रात के, ये सरज़मीन सकाफ़त लखनऊ की आबियारी जो हज़रात करते हैं उसमें देवा शरीफ भी है। हाजिर करता हूँ कि खुशबू को कहीं कैद कराया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता, सोना तो फ़कत सोना है, सोने की परख क्या, सोने पे कोई रंग चढ़ाया नहीं जाता। बहुत अच्छे ज़िया भाई, वाह वाह। सोने पे कोई रंग। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो तालियां बजाकर बताएं कि आप को ज़िया टोंकी का शेर अच्छा लगा है। वाह 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 वाह। नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर रहा हूँ, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ कि उसको रुसवाई से बचाने में, उसको रुसवाई से बचाने में, उसको रुसवाई से बचाने में
अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, कब करेगा वो एतबार जिया, क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, कब करेगा वो एतबार जिया, वाह, क्या कलेजा। नवाजिश बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कलेजा निकाल कर रख दूं। 2-3 शेर और हाजिर करके उसके बाद एक गज़ल मुकम्मल पढ़ूंगा। हाजिर करता हूं कि हिमाकत पर हिमाकत कर रहा हूं, हिमाकत पर हिमाकत कर रहा, मतला बराए मतला कि हिमाकत पर हिमाकत कर रहा हूं, मैं फिर अपनों से उल्फत कर रहा हूं, हिमाकत पर हिमाकत कर रहा हूं, मैं फिर अपनों से उल्फत कर रहा हूं। और फजले मदनी साहब, मैं फिर अपनों से उल्फत कर रहा हूं और मुझे इस शहर में आकर लगा है मोहब्बत से मोहब्बत कर रहा हूं। वाह वाह वाह, मुझे इस शहर में आकर लगा है मोहब्बत से मोहब्बत कर रहा, मोहब्बत से मोहब्बत क्या कर रहा अच्छा हूं। मिसरा है जिया भाई, वाह 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 वाह। मोहब्बत से मोहब्बत कर रहा हूँ और सदर आली जी वक़ार ये शेर ख़ास तौर से आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मोहब्बत से मोहब्बत कर रहा हूँ और सफ़े आखिर में मुझको मत खड़ा कर। पिछली सब तक की ताईद चाहूँगा, हाजिर करता हूँ कि सफ़े आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ। वाह, सफ़े आखिर में आदाब, सफ़े आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस शहर में गज़ल सुनी जाती है, गज़ल के साथ इंसाफ किया जाता है, उसी भरोसे पर गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ इकबाल भाई, ताहिर भाई, हाजिर कर रहा हूँ। जो तस्वीर में तेरी हम देखते हैं, सुने जो तस्वीर में इकबाल भाई तेरी हम देखते हैं, वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं, वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं, वो अक्सर। और एक कुतुब, एक वली की सरजमीन पर खड़ा हुआ हूँ और ये मतला सानी हुस्न मतला गज़ल का हाजिर कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ फजले मदनी साहब, हाजिर करता हूँ कि जो तस्वीर में तेरी हम देखते हैं, वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं, वो अक्सर तसव्वुर में। आस्ताना आलिया को मद्देनजर रखिए, मेरा मतला अपनी नजर में रखें। हाजिर करता हूँ तसव्वुर में जब उनको हम देखते हैं, तसव्वुर में जब उनको हम देखते हैं, तो दुनिया को ज़ेरे कदम देखते हैं, तो दुनिया। बहुत अच्छा लगा, बीच में से खड़े होकर मोहतरम ने दावत दी, मैं हाजिर कर रहा हूँ। तसव्वुर में जब उनको हम देखते हैं, तो दुनिया को ज़ेरे कदम देखते हैं, तो दुनिया को ज़ेरे कदम देखते हैं। और ये शेरी बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ, बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ। जला तो दिया है चराग़े मोहब्बत, जला तो दिया है, जला तो दिया है चराग़े मोहब्बत, है कितना हवाओं में दम देखते हैं। वाह वाह वाह, है कितना
वाह 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 वाह, जी आदाब। बहुत अच्छे है जिया भाई, वाह 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 वाह। जला तो दिया है चिरागे मोहब्बत। जी मैं हाजिर कर रहा हूँ। मदनी साहब ये आपकी काविश है। आदाब तो चौधरी साहब आदाब। दोस्तों जरा बताएं, तालियां बजाएं, बहुत अच्छा शेर पढ़ा गया है जनाब जिया टोंकी साहब ने, वाह वाह वाह। जी मैं हाजिर कर रहा हूँ। जला तो दिया है चिरागे मोहब्बत, है कितना हवाओं में दम देखते हैं, है कितना हवाओं में दम देखते हैं, है कितना। और ये शेर भी बतौर ख़ास जो लोग गज़ल से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। ज़माने के तेवर निगाहों में रख कर, ज़माने के तेवर, ज़माने के तेवर निगाहों में रख कर, तेरी जुल्फ के पेचो खम देखते हैं, तेरी जुल्फ। आदाब जी आदाब। जमाने के तेवर निगाहों में रखकर, जमाने के तेवर निगाहों में रख कर, तेरी जुल्फ के पेचो खम देखते हैं, तेरी जुल्फ के। आदाब। इकबाल भाई दाद दे रहे हैं, ताहिर साहब की दाद आई है, मेरे लिए सनत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर कर रहा हूँ चौधरी साहब। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने मोहब्बतों से नवाजा। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ। तेरी जुल्फ के पेचो खम देखते हैं, तेरी जुल्फ के। हमी पर नहीं, हमी पर नहीं इश्क की मेहरबानी। फिर गज़ल के चाहने वालों के दरमियान हाजिर कर रहा हूँ, ये शेर हाजिर करता हूँ। हमी पर नहीं इश्क की मेहरबानी, के दामन तुम्हारा भी नम देखते। बहुत अच्छे, वाह वाह। दिल्ली का एक बहुत मोहतरम और मोतबर और मुस्तनद हवाला है जनाब इकबाल अशर। इकबाल अशर की आवाज़ दिल्ली की वो आवाज़ है जो मुशायरों के स्टेज से लेकर किताबों और रसाइल तक फैली हुई है। पूरी उर्दू दुनिया में जनाब इकबाल अशर का कलाम, उनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। आलमगीर शोहरत याफ्ता शायर जनाब इकबाल अशर से गुजारिश है कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं तालिब नजीब साहब को, फजल इनाम मदनी साहब को और आप तमाम हजरात को कि हमेशा की तरह जो देवा मुशायरे की एक देरीना रिवायत है उसकी पूरी पासदारी और एहतराम आपके हुस्न समात में महसूस किया जा रहा है और नज़र आ रहा है। हमारे नरम व नाजुक गज़ल की जो एक रिवायत है उसके बहुत मोतबर और मुस्तनद शायर जनाब ताहिर फराज जो हम सब के बड़े हैं इस वक्त स्टेज पर, मैं उनसे अदबन इजाज़त चाहता हूँ जनाब और चंद शेर पेश करता हूँ मैं आपकी खिदमत में। मुलाज़ फरमाए तरन्नुम से पहले कुछ अशार। एक गज़ल सुनिए। अर्ज़ करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, मुहीब ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ज़ख्म फिर से हरा हुआ। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ज़ख्म फिर से वही ज़ख्म फिर से हरा हुआ।
मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हावजे से जुदा। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हावजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वाह। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। दोस्तों शरीक हो जाइए। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह 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 वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह 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 वाह। तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया। सफ़े अव्वल में बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि अगर मैं नाम डालूँ तो बहुत बेअदबी होगी। सबसे पहले तो चचा अमीर हैदर साहब नज़र आ रहे हैं मुझे और शोरा की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। और हमारे अम्मार रिजवी साहब सदर मुशायरा और हमारे मेराज हैदर साहब जो मुशायरों के रूहे रवा भी हैं। मैं 2-3 शेर और पढ़ूंगा, उसके बाद तरन्नुम से मैं तशरीफ़ रखें दोस्तों, तशरीफ़ रखें। मुलाज़ा फरमाएं। हमारे नाजिम जो हैं आज बड़े उदास नज़र आ रहे हैं, अबरार काशिफ साहब। तो मैं इनसे अभी बात करने भी गया था और मैं कल भी इस बारे में इनसे बात करूंगा कि ये इतने उदास क्यों रहते हैं। मुलाज़ा फरमाएं चंद जी इरशाद इकबाल भाई। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग वाह थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। वाह। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। और सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले। क्या कहने, वाह वाह वाह। और इस शेर पर भी अगर आपकी दाद हासिल नहीं हुई मुझे तो मैं समझूंगा मेरा आना ही बेकार हुआ। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। शरीक हो जाइए दोस्तों। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले। क्या कहने इकबाल अशर साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों पूरा मजमा तालियां बजाए। क्या कहने, क्या कहने। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। क्या कहने। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह वाह जनाब, वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया। बहुत देर लगी आपको मेरे दिल तक पहुंचने में या मुझे आपके दिल तक पहुंचने में। इजाज़त हो तो एक 10-11 मिसरों की एक नज़्म है छोटी सी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत ख्वाहिश है मेरी, अगर आपकी इजाज़त हो। ये नज़्म मैं हमारी नस्ल की तरफ से, हमारी जनरेशन की तरफ से नई पीढ़ी के नाम पढ़ रहा हूँ। नौजवान हमारे भाई और हमारे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी नज़्म सुने। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। क्या कहने, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। वाह। मेरे बच्चों, मेरी क्या उंगली न पकड़ो। हाँ, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद इकबाल अशर साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब तरन्नुम से चंद शेर मुलाहिजा फरमा लें। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, देखिए। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। क्या कहने साहब, वहाँ चराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। वाह 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 वाह। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। मैं अगली सफ़ों में जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनसे मज़ीद हौसला अफजाई की तवक्को रखता हूँ। ज़रा सा साथ दें। हमारे पीछे जो नौजवान बैठे हुए बहुत अच्छा मुशारा सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ें जो हैं वो अभी ज़रा सी महदूद हैं, तो ज़रा सा हौसला और जुड़ जाए दोस्तों, जुड़े दोस्तों, शायरी से जुड़े। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। क्या कहना है, क्या कहना है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा। वाह, क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। क्या कहने इकबाल भाई, वाह वाह। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। इसे नसीब कहूँ या सितम कहूँ ऐ दोस्त, इसे नसीब कहूँ या इसे नसीब कहूँ या सितम कहूँ ऐ दोस्त, इसे नसीब कहूँ या सितम कहूँ ऐ दोस्त, कि रोशनी है तेरी और चराग मेरा।
रोशनी है तेरी और क्या कहने साहब, क्या कहने है कि रोशनी है तेरी और चराग मेरा है। बहुत शुक्रिया। एक आखिर में एक गज़ल के चंद शेर और समाअत फरमा लें। मुलाज़ा फरमाएं, मेरे बहुत से करम फरमाओं का, मेरे बड़ों का हुक्म है, एक गज़ल के चंद शेरों के लिए इरशाद है। मैं पढ़ता हूँ। देखिए, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और देखिए, हर इंसान की एक आइडियोलॉजी होती है, एक आदर्शवाद होता है। मैं उसकी शिकस्त को गज़ल बना रहा हूँ। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक क्या कहने साहब, वाह 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 वाह, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, वाह वाह वाह, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और ये शेर जिसकी वजह से ज़हमत दे रहा हूँ, गज़ल सुनाने की हिम्मत कर पाया हूँ, बहुत मोहतरम मेरे लिए हैं मिराज हैदर साहब। उनका ख़ास तौर से हुक्म था इस शेर के लिए कि न जाने ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। क्या कहने हैं, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने